अगर आपको अंग्रेजी अच्छी आती है तो आपकी जॉब भी लग जाती है और लोग आपकी रिस्पेक्ट भी करते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज अर्पित गुप्ता। आज की इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही आराम से और प्यार से और समझदारी से आपको इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। जो हम डे टू डे लाइफ में हम छोटी छोटी बातों को हिंदी में बोलते हैं, उस चीज को हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे, ये बातें मैं आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से इस वीडियो को देखो, चैनल सब्सक्राइब करो। अगर कुछ समझ नहीं आता है तो मुझे कमेंट में जरूर बताना, मैं आपकी हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। ठीक, चलो देखो। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? गुड मॉर्निंग का मतलब होता है शुभ प्रभात। जब हम किसी से मिलते हैं फर्स्ट टाइम, मॉर्निंग टाइम अगर होता है तो गुड मॉर्निंग बोलते हैं। अगर दोपहर का टाइम है तो गुड आफ्टरनून बोलते हैं। अगर शाम का टाइम है तो गुड इवनिंग बोलते हैं। तो गुड मॉर्निंग का मतलब क्या होता है? शुभ प्रभात। शुभ प्रभात, गुड मॉर्निंग। हाउ आर यू? हाउ आर यू का मतलब होता है आप कैसे हो। हाउ आर यू मतलब आप कैसे हो। अगर आपको किसी से पूछना है कि भाई आप कैसे हो, क्या हाल है, ठीक है, तो हाउ का मतलब होता है कैसे। कैसे। आर का मतलब होता है हो। यू मतलब आप कैसे हो। आप कैसे हो। अब रिप्लाई में आप बोल सकते हो आई एम फाइन, मैं ठीक हूं। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, फाइन मतलब ठीक, मैं ठीक हूं। ठीक। या फिर आप बोल सकते हो आई एम ओके, या फिर आप बोल सकते हो आई एम नाइस, या फिर आप बोल सकते हो वंडरफुल, या फिर आप बोल सकते हो टेरिफिक। बहुत सारे वर्ड हैं, पॉजिटिव वर्ड, जिनको आप बोल सकते हो और आसानी से सामने वाले का रिप्लाई कर सकते हो। फिर आपको करना है थैंक यू। थैंक यू का मतलब क्या होता है? धन्यवाद। धन्यवाद या आपका धन्यवाद। थैंक मतलब धन्यवाद। यू मतलब आपका। यू मतलब आपका। वॉट अबाउट यू। अब वॉट अबाउट यू का मतलब क्या होता है? और आप कैसे हैं। जैसे सामने वाले ने आपसे पूछा कि आप कैसे हो, या फिर आपने पूछा, सामने वाले ने रिप्लाई बोला आई एम फाइन थैंक यू, ठीक है, मैं ठीक हूं, धन्यवाद। अब वॉट अबाउट यू का मतलब होता है आप बताओ आप कैसे हो, और आप कैसे हो, और और आप कैसे हो। बस दिमाग में रट लो, कैसे हो। कैसे हो। अबाउट का मतलब ऐसे होता है बारे में। ठीक, वॉट माने क्या, अबाउट मतलब बारे में, यू मतलब अपने बारे में बताओ, या फिर आप कैसे हो। मैंने शुद्ध हिंदी आपको लिख दी ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। नाइस टू मीट यू। नाइस का मतलब होता है अच्छा, ठीक है, ठीक, अच्छा। या फिर नाइस का मतलब होता है खुशी होना। राइट, खुश होना। क्या होना? खुश होना। खुश होना। टू मीट यू, आपसे मिलकर। आपसे मिलकर। मिलकर, ठीक है, आपसे मिलकर। नाइस टू मीट यू का मतलब होता है आपसे मिलकर मुझे खुशी हुई, या फिर मैं आपसे मिलकर खुश हूं। नाइस टू मीट यू। हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे। ठीक, हैव अ ग्रेट डे का मतलब होता है आपका दिन शुभ हो। आपका आपका दिन शुभ हो। शुभ हो, ठीक। डे मतलब दिन। ग्रेट का मतलब होता है महान हो, अच्छा हो। ठीक, हैव का मतलब होता है हो, या फिर आपका पास हो। जब आपके पास कोई चीज होती है देन हम हैव का यूज करते हैं। कभी भी इंग्लिश में वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट मत करना, ठीक है। जो सेंटेंस का जो मीनिंग है आप वही मीनिंग अपने दिमाग में रखो। जैसे हैव अ ग्रेट डे। हैव अ ग्रेट डे का मतलब क्या होता है? आपका दिन शुभ हो। बस दिमाग में यही रखो। जब भी हमको किसी से मिलना है तो हमको यूज करना है हैव अ ग्रेट डे, आपका दिन शुभ हो, सिंपल। सी यू सून। सी यू सून का मतलब होता है जल्दी मिलती हैं। क्या मतलब होता है? जल्दी मिलते हैं। जल्दी मिलते हैं आपसे। आपसे जल्दी मिलती हैं। आपसे जल्दी मिलती हैं। टेक केयर। टेक केयर का मतलब होता है अपना ख्याल रखना या अपना ध्यान रखना। अपना ध्यान रखना। ध्यान रखना या फिर ख्याल रखना, दोनों आप ऐड कर सकते हो।
हाउ वॉज योर डे। अब हाउ वॉज योर डे का मतलब क्या है? हाउ का मतलब होता है कैसा, वॉज मतलब था, योर मतलब आपका, योर मतलब आपका, डे मतलब दिन। आपका दिन कैसा था, आपका दिन कैसा था। गुड नाइट, गुड नाइट का मतलब होता है शुभ, शुभ रात्रि, शुभ रात्रि, गुड नाइट। अगला सेंटेंस है वॉट इज योर नेम। वॉट मतलब क्या, इज मतलब है, योर मतलब आपका, आपका, नेम मतलब नाम। आपका क्या नाम है? जब भी आपको किसी से पूछना हो कि आपका क्या नाम है तो हमको यूज करना है व्हाट इज योर नेम। अगर नेम की जगह आपको फादर का नेम पूछना है तो आप यूज कर सकते हो व्हाट इज योर फादर नेम। यहाँ पे आप उस पर्सन का नाम लिख सकते हो, फादर नेम, मदर नेम, सिटी नेम, विलेज नेम, ठीक है, या कोर्स नेम, क्लास नेम, कुछ भी आप ऐड कर सकते हो। देन वो रिप्लाई करता है या आपको रिप्लाई करना है माई नेम इज, जो भी आपका नाम है। माई मतलब मेरा, नाम मतलब नाम, इज मतलब है, ठीक, अमन। आपका जो भी नाम है, जैसे मेरा नाम अर्पित है तो माई नेम इज अर्पित, मेरा नाम शिवम है तो माई नेम इज शिवम, मेरा नाम सोनम है तो माई नेम इज सोनम। जो भी आपका नाम है वो नाम आप ऐड कर सकते हो यहाँ। वेयर आर यू फ्रॉम। अब वेयर आर यू फ्रॉम का मतलब क्या होता है? वेयर का मतलब होता है कहाँ, आर मतलब हो, यू मतलब आप, फ्रॉम मतलब से, ठीक। जब आपको किसी से पूछना हो कि भाई आप कहाँ से हो तो आप बोलते हैं वेयर आर यू फ्रॉम, वेयर आर यू फ्रॉम। अगर मुझे किसी से पूछना है कि तुम कहाँ से हो तो मैं बोलूंगा वेयर आर यू फ्रॉम, या वेयर आर यू बिलोंग टू। बिलोंग टू का भी हम यूज करते हैं जब आप किसी से पूछते हैं कि आप कहाँ से हो, आप कहाँ से हो। आगे बढ़ते हैं, ठीक। आगे हमारा सेंटेंस है आई एम फ्रॉम इंडिया। अब आप जहां से भी हो, आई एम फ्रॉम इंडिया, ठीक है, आई एम फ्रॉम कोलकाता, आई एम फ्रॉम बिहार, ठीक है। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, फ्रॉम मतलब से, इंडिया मतलब भारत, मैं भारत से हूं। वॉट डू यू डू। वॉट मतलब क्या, डू करते हैं, यू मतलब आप, ठीक, डू मतलब करना। ये हमारा प्रेजेंट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग, इंटेरोगेटिव रूल के अकॉर्डिंग आया है डू। ये डू का मतलब होता है करना। तो व्हाट डू यू डू, आप क्या करते हैं। सपोज दैट अगर मुझे किसी से पूछना हो आप क्या करते हो तो मैं बोलूंगा व्हाट डू यू डू। आप क्या करते हैं, आप क्या करते हैं, ठीक है। अब आप मुझे कमेंट में बता सकते हो सब लोग कि आप क्या करते हो, आप स्टूडेंट हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ रिप्लाई लिखा है आई एम अ स्टूडेंट। आई मतलब मैं, एम मतलब हूं, अ मतलब एक, स्टूडेंट मतलब विद्यार्थी, ठीक। मैं एक विद्यार्थी हूं, मैं एक बिजनेसमैन हूं। आप मुझे कमेंट में बता सकते हो आप स्टूडेंट हो, बिजनेसमैन हो, सिंगर हो, ठीक है, एक्टर हो, क्या हो आप, जो भी आप अपनी लाइफ में हो मोस्टली स्टूडेंट होंगे। अगर कोई टीचर भी है, कोई डांसर भी है, हो सकता है, ठीक है। वॉट टाइम इज इट। अब वॉट टाइम इज इट का मतलब क्या होता है? वॉट टाइम इट इज इट का मतलब होता है समय क्या हुआ है। अगर मुझको किसी से पूछना है भाई टाइम क्या हुआ है, टाइम क्या हुआ है, समय क्या हुआ है, या फिर कितने बजे हैं, तो वॉट का मतलब होता है क्या, टाइम मतलब समय, इज मतलब है, इट माने ये है, ठीक है। यह समय क्या है या फिर टाइम क्या हुआ है। आप जरूरी नहीं है आप यह वर्ड यूज करो, आप डायरेक्टली माइंड में रख सकते हो। अगर मुझको टाइम पूछना है तो मैं बोलूंगा व्हाट टाइम इज इट, व्हाट टाइम इज इट, ठीक है। अब अगर बताना है मुझको कि भाई 5 बजे या 10 बजे या 2 बजे या 3 बजे है, ठीक है, देन हम इट का यूज करेंगे। इट, ये, या फिर यह हैं, इट इज 5 मतलब 5 बजे हैं। हम इसको अवॉइड करते हैं, इसको अवॉइड करते हैं, इट हिडन होता है, ठीक है। सिर्फ इतना बोलेंगे इट इज 5 o'clock। हम डायरेक्टली भी बोल सकते हैं 5 o'clock, लेकिन हम इट का यूज करते हैं, आता है, ठीक। हाउ इज द वेदर। हाउ मतलब कैसा, इज मतलब है, इज मतलब है,
वेदर का मतलब होता है मौसम। मौसम कैसा है, मौसम कैसा है, हाउ इज द वेदर, मौसम कैसा है। ठीक है, जैसे हम वहां पे पूछ रहे थे हाउ आर यू, ठीक है, यहाँ पे हम वेदर की बात कर रहे हैं। वेदर सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो वेदर के साथ इज आएगा। ठीक है, इट यह है, इज है, कैसा है, यह है। वेरी हॉट, बहुत, वेरी का मतलब क्या होता है बहुत, हॉट का मतलब होता है गर्म। टुडे मतलब आज, टुडे मतलब आज, आज बहुत गर्म है, आज बहुत गर्म है। एट होम, एट होम का मतलब होता है घर पर, घर पर, एट होम मतलब घर पर। वॉकअप का मतलब होता है उठा, उठो, उठा, वॉकअप मतलब उठा, उठा। ब्रश योर टीथ, अब देखो ये ऑर्डर वाली है, ठीक है, ऑर्डर वाले की वॉकअप उठो, ब्रश योर टीथ अपने दांत मांजो। ब्रश का मतलब होता है मांजना, मांजना। योर मतलब अपने, टीथ मतलब दांत, ठीक है, अपने दांत मांजो। टेक अ बाथ, नहाओ, ठीक है, नहाओ। टेक अ बाथ का मतलब क्या होता है नहाओ, सीधी सी बात है, इसको इतना ही रखते हैं नहाओ। ठीक है, हैव योर ब्रेकफास्ट, ब्रेकफास्ट का हैव योर ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है खाना लो या खाना खाओ, सॉरी खाना नहीं नाश्ता। ब्रेकफास्ट का मतलब क्या होता है नाश्ता। योर मतलब अपना, और हैव का मतलब यहाँ पे लगा सकते हो लो, अपना नाश्ता लो या अपना नाश्ता खाओ। यहाँ पे हम खा वर्ड भी यूज कर सकते हैं। क्लीन योर रूम, क्लीन का मतलब होता है साफ करो, योर मतलब अपना, रूम मतलब कमरा, अपना कमरा साफ करो। टर्न ऑफ द लाइट, टर्न ऑफ का मतलब क्या होता है बंद करो, लाइट मतलब रोशनी, जो रोशनी होती है, ठीक। एंड क्लोज का मतलब भी होता है बंद करना, द डोर, और दरवाजा बंद कर दो, दरवाजा बंद कर दो, ठीक है। डिनर इज रेडी, जैसे मुझको बोलना है भाई दरवाजा बंद कर दो तो क्लोज द डोर। मैं कहूँ खाना तैयार है या डिनर तैयार है, नाश्ता तैयार है, ठीक है। तो रात का खाना, डिनर को हम क्या बोलते हैं रात का खाना। इज है, रेडी मतलब तैयार, रात का खाना तैयार है। हेल्प मी मदद करो, मदद करो। मी मेरी, मेरी मदद करो। प्लीज का मतलब होता है कृपया, आप कृपया वर्ड पहले भी लगा सकते हो, आप प्लीज हेल्प मी भी यूज कर सकते हो। आई एम फीलिंग स्लीपी का मतलब होता है मुझे, एम मतलब है, फीलिंग का मतलब होता है महसूस करना, महसूस करना। स्लीपी मतलब नींद, मुझे नींद महसूस हो रही है या फिर मुझे नींद आ रही है, मुझे नींद आ रही है। आई फॉरगेट माई नोटबुक, आई मतलब मैं, फॉरगॉट का मतलब होता है भूल गया, भूल गया। माई नोटबुक अपनी, अपनी। नोटबुक का मतलब होता है किताब, ठीक है, किताब कह सकते हो या फिर आप कॉपी भी बोल सकते हो, कॉपी, ठीक। वीडियो कैसी लगी कमेंट में जरूर बताना, अगर कोई डाउट है कोई प्रॉब्लम है कुछ भी समझ नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हो।